evening, children. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Today, I decided the topic to teach you, that is types of foreign exchange rate system, right? Before starting my video, first of all, I want to request you all to subscribe more and more, to like and to comment, to share, so that I can be motivated and I can give my best to you, right? And at the same time, I will start my video with a fun motivational quote as usual. You know, कभी भी महान व्यक्ति जो होते हैं वो अवसरों की कमी की का बहाना नहीं बनाते। अवसरों की कमी को कभी नहीं कहते कि हमारे को अवसर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। ऐसा कौन करता है बच्चों? ऐसा वीक लोग जो फेल्योर हो जाते हैं, वो सिर्फ अपने जो असफलता है उसको कवर अप करने के लिए बोलते कि हमको तो अवसर ही नहीं मिले, नहीं तो हम कहीं हो जाते। महान लोग अपने लिए अवसरों को क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको भी कैसा बनना है? उन महान लोगों की तरह जो अपनी प्रगति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए अवसर क्रिएट कर लेते हैं, ना कि बहाना बनाते कि हमें नहीं मिला ये अपॉर्चुनिटी, नहीं तो हम भी वहीं होते। नहीं, आप भी हो सकते हैं, आप अवसर क्रिएट करो, राइट? आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट? This is fixed foreign exchange rate, flexible and managed floating exchange rate, right? Fixed, it is clear, it is fixed by the government, right? It is fixed by the government. And why this system was used by the government? To ensure the stability in the foreign trade and foreign capital movement, right? Foreign capital movement. You know that if there is a stability in the exchange rate, then the foreign traders will approach to those economies where there is a stability in the foreign exchange rate. Stability is the base of growth, बच्चों. Too much of fluctuation may discourage the trader, foreign trader, to trade with the economy, right? Too much of fluctuation in the foreign exchange rate will discourage the foreign investor to invest the capital in such a economy. So to ensure the stability, काहे के लिए? For the growth of foreign trade and foreign capital movement, right? The government here is used to fix the foreign exchange rate. गवर्नमेंट ही फिक्स करती थी, वो मार्केट फोर्सेस से नहीं होता था। अब उसको फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, उसको उसी रेट पे मेंटेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ता था? ह्यूज रिजर्व रखने पड़ते थे। किसके? फॉरेन करेंसी के, ठीक है? क्योंकि फॉरेन करेंसी के रिजर्व का यूज करके वो जो रेट फिक्स करती थी उसको मेंटेन करती थी गवर्नमेंट। जैसे अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट वीकर हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, राइट? तो क्या होता था? गवर्नमेंट फॉरेन करेंसीज को खरीदना शुरू कर देती थी, उसको बाई करना शुरू कर देती थी, राइट? और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर होता था तो फॉरेन करेंसी को सेल करना, उसकी सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देती थी। तो उसके लिए क्या चाहिए होता था? गवर्नमेंट को एक रिजर्व चाहिए होता था फॉरेन करेंसीज का, ठीक है? तो उसको फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखने पड़ते थे। अब इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट में हर कंट्री को अपनी करेंसी की का एक जो वैल्यू है उसको एक्सप्रेस करना होता था एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में, कि हमारी करेंसी का ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड could be foreign currency, could be gold, could be silver, could be any precious metal, or could be इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं सारी कंट्रीज, कोई भी ऐसी करेंसी या यूनिट ऑफ अकाउंट लाइक SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हियर फॉर ऑल IMF कंट्रीज। उसमें उसको अपनी वैल्यू का एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना होता था। अब जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में टाई अप करने की जो प्रोसेस होती थी उसको बोलते थे बच्चों पैगिंग। उसको क्या बोलते थे? पैगिंग।
and when the value of domestic currency is fixed in term of foreign currency, value of foreign currency, that was known as the parity value of currency, domestic currency, right? When the value of domestic currency is fixed in term of here foreign currency, this is known as the parity value, right? अब इसको जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक पीरियड था वो आपका ये गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें जो करेंसीज थी वो मेड ऑफ गोल्ड थी, जिसमें करेंसी में जितना गोल्ड होता था उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सचेंज रेट डिसाइडेड हो जाता था दो करेंसी का। दूसरा था ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसका पीरियड था 1870 to 1940, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड में सारे कंट्रीज़ को अपनी करेंसी के वैल्यू को काय में एक्सप्रेस करना होता था, यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर की वैल्यू गोल्ड में एक्सप्रेस होती थी, तो इनडायरेक्टली सारे करेंसीज की वैल्यू इनडायरेक्टली गोल्ड में आ जाती थी। ये कौन सा सिस्टम था, ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड था, और ये आपका 1940 से आपका ये आई थिंक चला था आपका, जस्ट ए मिनट, ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड 1940 से स्टार्ट हुआ था और 1971 तक चला था बच्चों। 14 से 71 तक ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड चला था। उसके बाद आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था, इट वॉज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड एंड सप्लाई used to fix demand for foreign currency, supply of foreign currency, used to fix the foreign exchange rate. If it is 70 rupees, so 70 rupees were required to exchange 1 unit of dollar. That was the fixed exchange rate system, and there was no interference by the government in determination of foreign exchange rate, और it was not influenced by the government too, और उसको वो इन्फ्लुएंस भी नहीं करती थी गवर्नमेंट, जो कि डिसाइड होता था मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती थी और मार्केट फोर्सेस ही इन्फ्लुएंस करती थी। डिमांड बढ़ी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया, जैसे कि डिमांड बढ़ी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया, राइट। और डिमांड कम हुई तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी। मार्केट फोर्सेस वर द main powers, market forces here to determine or to influence the foreign exchange rate system under flexible exchange rate system. अब यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आई, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी फेवरेबल नहीं है किसी भी कंट्री के बीओपी के लिए या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, ठीक है, उसके ट्रेड के लिए, तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो इन दोनों को मिक्स करके बच्चों हाइब्रिड सिस्टम एक बनाया, जिसको बोला मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग, इसको हम और क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बच्चों क्या था कि इसमें जो एक्सचेंज रेट था वो डिसाइड फिक्स्ड होता था, डिटरमाइंड होता था। इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिटरमाइंड नॉट फिक्स्ड, डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, राइट, एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस था, ठीक है, टू मेंटेन द foreign exchange rate determined by market forces, demand for foreign currency and supply of foreign currency under managed floating exchange rate system. और ये dirty floating क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि जो exchange rate डिसाइड होती थी थ्रू मार्केट फोर्सेस, वो एक्चुअल वैल्यू परचेसिंग पावर होती थी डोमेस्टिक करेंसी की, राइट। और जो गवर्नमेंट डेलिबरेटली अपने रिजर्व को यूज़ करके उसकी एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती थी, ठीक है, अपनी करेंसी का वैल्यू को ज़बरदस्ती बाय यूजिंग द रिजर्व उसको नीचे या ऊपर करती थी, तो ये क्या हो गया, डेलिबरेट डर्टी हो गया। मतलब वो पावर है नहीं,
और हम ज़बरदस्ती उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सीरीज को नाम दिया गया डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसकी मैरिट्स और डीमेरिट्स इम्पॉर्टेंट है, राइट। किसकी? तीनों सिस्टम की। आप अपने अच्छे से करोगे, या 3 और 4 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। Thank you, and if you have any doubt in the concept, you can ask in comment box. Tomorrow I may discuss the merit and demerits. Thank you.